हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल अर्स क्लासेस में। राइट, सो ये हमारा सिंपल इक्वेशंस का सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चंस को कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस में कैसे इक्वेशंस बनाएं, कैसे सॉल्व करें। सो सिंपल सा फंडा है कि सिंपल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वाइन के क्वेश्चंस हो, एज के क्वेश्चंस हो या नॉर्मल क्वेश्चंस हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगेन उसको पढ़िए और इस बार आप क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके पढ़िए और ब्रेक करके समझने का कोशिश कीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल कि अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस क्वेश्चंस को, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 years if their ages are in the ratio 3:5:7, the age of the youngest boy is what? हम लोग को फाइंड आउट करना है यंगेस्ट बॉय का एज क्या होगा। गिवन क्या है हमारे पास कि 3 बॉयज हैं, तीनों का रेशियो दिया हुआ है और तीनों का एवरेज एज क्या होगा वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले में दिया हुआ है कि तीनों बॉयज का एवरेज क्या है, फिर हमारे पास दिया हुआ है इनका रेशियो। तो हम पहले रेशियो को लेते हैं कि रेशियो क्या है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वहाँ पे। तो हम लेट्स से सपोज कर लेते हैं कि 3 बॉयज हैं, तीनों बॉयज को हमने नाम दे दिया। क्या नाम दिया? एक को हमने नाम दिया P1 is 2, दूसरे को हम नाम देते हैं B2 और तीसरे को हम नाम देते हैं B3। और इनका रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। क्या है ये रेशियो? 3:5:7। सो अब हम यहाँ पे उनके नीचे लिख देते हैं जो भी उनका रेस्पेक्टिव रेशियो। तो हमने लिख दिया 3, 5, 7। अच्छा, अगर रेशियो क्लियर नहीं है तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए कि 3, 5, 7 के रेशियो का मतलब क्या है कि B1 अगर 3 होगा तभी B2 5 होगा और B1 B2 3 और 5 होगा तभी B3 हमारा क्या होगा? 7 होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि B1 का एज 3 इयर्स होगा, B2 का एज 5 इयर्स होगा और B3 का एज 7 इयर्स होगा। अगर हम ऐसा कहते हैं तो फिर गलत होगा। तो रेशियो में जब भी लिखा हुआ कुछ रहता है तो आप क्या कीजिए, उसके साथ एक वेरिएबल टर्म मल्टीप्लाई कीजिए, कोई एक कॉमन टर्म तीनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप ये इक्वल टू में उसको लिख पाएंगे। सो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ये 3 को बना देते हैं क्या, हम 3x, 5 मेरा बन गया 5x और 7 मेरा बन गया 7x। अब आप x x कट कर देंगे तो आपके पास रेशियो 3, 5 और 7 ही रह जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको इक्वल टू में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि b1 का वैल्यू क्या हो गया, अब हमारे पास 3x आ गया x के टर्म में। b2 का ठीक उसी तरीके से हम वैल्यू लिखेंगे। b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो b2 हमारे पास आ जाएगा 5x और b3 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो b3 का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है कि एवरेज इन तीनों का कितना है, 15 ईयर्स। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है, मैं यहाँ पे एवरेज का एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। अगर आपको एवरेज नहीं पढ़ा हुआ है या दिक्कत होता है तो क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सम ऑफ एजेस ऑफ, लेट्स से हम n बॉयज की बात कर रहे हैं, n बॉयज का, तो डिवाइड उसको करेंगे किससे, अगर n बॉयज है तो n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए। सो अब हम यहाँ पे आते हैं कि अब हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज हमारे पास कितना आएगा वो हम लोग चेक करते हैं। एवरेज हमारे पास क्या आएगा कि एक का एज 3x है तो हम 3x लिख दिए, दूसरे का 5x है तो हम 5x लिख दिए, तीसरे का 7x है हम 7x लिख दिए। तो हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि सम ऑफ एजेस हमने लिया ऑफ n बॉयज, तो n हमारे पास यहाँ पे कितना है, 3, 3 बॉयज का, तो तीनों का हम सम किए। अब हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। 3 थे तो हमने डिवाइड किया किससे, 3 से। अब हम यहाँ पे उसका वैल्यू लिखते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 3 + 5 8 + 7 is 15, सो दिस इज 15x/3। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 5x। तो ये हमारा आ गया एवरेज। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो एवरेज एज दे रखा है। क्या दे रखा है, एवरेज एज। एवरेज एज हमारे पास क्या दे रखा है, दिस इज 15 ईयर्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज एज
इक्वल टू 15 एंड यहां से हम एवरेज क्या लेकर के आए हैं 5x, दोनों बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5x इक्वल टू 15। आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 15/5 वैल्यू आपको क्या मिल गया 3, मतलब x का वैल्यू हमारे पास आ गया 3। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे पास, एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, राइट, हियर इट शुड बी बॉय नॉट बॉयज। सो यंगेस्ट बॉय हमारे पास एज क्या होगा, सो आपको पता है कि एज ऑफ यंगेस्ट बॉय क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रेशियो था 3, 5 और 7, तो उसमें से छोटा सबसे कौन है 3, तो इसका मतलब यही मेरा क्या होगा यंगेस्ट बॉय, B1 जो होगा वो मेरा सबसे यंगेस्ट होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इसको 3x, और ये हमारा हो गया 3 इंटू एक्स का वैल्यू हम क्या लेकर के आए थे 3, डाल दिया, दिस इज 9 ईयर्स, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि रेशियो हमारे पास 357 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम 357 कभी भी नहीं लिखेंगे, कोई भी एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आप x मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई करें, z मल्टीप्लाई करें, a b c कोई भी अल्फाबेट मल्टीप्लाई करें, बट इट शुड बी सेम एवरीवेयर, देन ओनली ये कैंसल आउट होगा एंड हमारा रेशियो 357 रहेगा। 357 रेशियो शुड नॉट बी चेंज्ड इन एनी कंडीशंस, राइट। गिवन नहीं है हमारे पास कि किस तरीके से क्या कुछ करना है, जो रेशियो है वो यही रहेगा, यही हमारे पास रहेगा, चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बॉन्ड इज अ मच यंगर देन जेम्स एज ही इज ओल्डर देन रेक्स। If the sum of the ages of James and Rex is 48 years, what is bond age in years? अभी क्वेश्चन एक बार में पढ़ा ना पूरा कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। लेट्स से अगेन इसको फिर से पढ़ते हैं और फिर से समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि क्या पूछा कि बॉन्ड का एज क्या होगा ईयर्स में, लेकिन क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ उसको हम किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अगेन हम फिर से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सो हमेशा ये आपके मन में ये हमेशा आप जो है वो आप बिठा लो कि आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है, फिर से क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और इस बार रुक रुक के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि बॉन्ड इज मच यंगर देन जेम्स। इससे ये एक चीज क्लियर हो गया कि बॉन्ड जो है वो जेम्स से क्या है छोटा है, राइट। कितना छोटा है पता नहीं बट छोटा है, तो इसका मतलब हम लोग जेम्स का एज में, अगर मैं जेम्स का एज में बॉन्ड के एज को माइनस कर दूं कुछ तो भी मिलेगा ना, राइट। क्या मिलेगा पता नहीं, ठीक है आगे देखते हैं। बोल रहा है कि फिर से हमारे पास क्या आ गया कि बॉन्ड इज मच यंगर देन जेम्स, तो हमने माइनस किया कुछ ना कुछ मिलेगा, कितना, क्या बोल रहा है एज मतलब कंपेयर कर दिया कि बॉन्ड जो है वो जेम्स से उतना ही छोटा है जितना ही इज ओल्डर देन रेक्स, जितना वो रेक्स से बड़ा है। मतलब कि जेम्स और बॉन्ड के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस आएगा रेक्स और बॉन्ड के बीच में, बट दिस टाइम बॉन्ड रेक्स से क्या है बड़ा है, बिकॉज दे वर एज ही इज ओल्डर देन रेक्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ही जो है वो यूज किया गया है बॉन्ड के लिए, ठीक है। बॉन्ड के लिए हमारा जो है वो ही को हमने यूज किया है यहाँ पे, कभी भी जेम्स के लिए नहीं बात करेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। तो अब हम क्या करते हैं कि मुझे पता है कि बॉन्ड बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे बॉन्ड माइनस रेक्स कर देते हैं, सो बॉन्ड माइनस आर। अब ये दोनों जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कैसे हमने समझा, क्योंकि यहाँ पे दिखा हुआ है कि बॉन्ड इज एज मच यंगर देन जेम्स, बॉन्ड जेम्स से उतना ही छोटा है, एज ही इज ओल्डर देन रेक्स, जितना वो रेक्स से बड़ा है। तो जो जेम्स और बॉन्ड का डिफरेंस आएगा वही बॉन्ड और रेक्स का भी डिफरेंस आएगा, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब इससे क्या इक्वेशन मिलता है, आर को आप लेके आ जाइए इस साइड, तो क्या मिल गया J प्लस आर इज इक्वल्स टू बी प्लस बी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ बी, राइट। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है वो एक बार देखते हैं, और क्या दिया हुआ, बोल रहा है इफ द सम ऑफ द एज ऑफ जेम्स एंड रेक्स इज 48 ईयर्स। तो हमारे पास दिया हुआ है कि जेम्स दैट मीन्स व्हाट जे प्लस रेक्स आर इज इक्वल्स टू 48 ईयर्स। ये हमारे पास क्या है, दिस इज गिवन, ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में।
अब हमसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द बॉन्ड एज, सो हम निकाल सकते हैं। यहां पे क्या करेंगे, हमको पता था कि 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 48 हो जाएगा, जे प्लस आर का वैल्यू, एंड बी इक्वल्स टू 24, राइट। सो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन को यहां पे जिस तरीके से घुमा करके ये बोला गया ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया कुछ स्टूडेंट्स के लिए। वो कंफ्यूज्ड हो गए कि कौन किससे छोटा है और किससे बड़ा है। अगेन मैं सॉल्व करने के बाद फिर से ये लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। बॉन्ड इज अ मच यंगर देन जेम्स। सो मच यंगर देन जेम्स है, यहां से क्लियर हो गया कि बॉन्ड छोटा है, यंगर की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ ओल्डर की बात कर रहे हैं, मतलब बड़ा हो गया। तो छोटा हो गया किससे, दैन जेम्स, मतलब जेम्स से कंपेयर किया। और यहाँ पे बड़ा हो गया किससे, दैन रिक से, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया है कि ये एज मच का बात किया है हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो जिससे बड़ा है और छोटा है वो बराबर है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बराबर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फादर्स प्रेजेंट एज इज 4 टाइम दैट ऑफ सन्स एज, राइट। इफ 5 years ago father's age was 7 time that of his sons, then what is present age of father? सो क्वेश्चन अगेन मुझे समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन को छोड़ दे क्या, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है हमारे पास, फादर्स प्रेजेंट एज इज 4 टाइम दैट ऑफ सन। तो यहीं तक समझते हैं हम कि फादर का एज जो है वो 4 टाइम है किसके, सन के। तो कंपेयर किससे किया है, सन से कंपेयर किया है। तो हमेशा जिससे कंपेयर किया होता है हम उसी को अज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट सन एज इक्वल टू एस, हमने सन को एस मान लिया, ठीक है। तो फादर का एज हमारे पास पता चल जाएगा, अगर हमने सन का एज को मान लिया है। क्या हो जाएगा फादर का एज हमारे पास, यहाँ पे फादर का एज बोला था 4 टाइम ऑफ सन, मतलब ये हो गया हमारा 4s, ठीक है। अब बात कर रहा है, इफ 5 years ago father's age was 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। सो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखने वाली चीज है कि यहाँ पे बात कर रहा है 5 years ago का, ठीक है। तो 5 years अगर अगो का बात कर रहा है और कंपैरिजन कर रहा है 7 टाइम का, तो इसका मतलब क्या है कि फादर का भी आज से 5 साल पहले का एज लेंगे और सन का भी आज से 5 साल पहले का एज लेंगे, ठीक है। दोनों का एक का हम 5 साल पहले जाएंगे और एक का प्रेजेंट एज नहीं रखेंगे, ठीक है। एक का बाद में और एक का पहले या प्रेजेंट एज कब रखेंगे, जब क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई करेगा कि फादर का 5 साल पहले का एज और सन का प्रेजेंट एज। बट ऐसा यहाँ पे बोला नहीं सन का प्रेजेंट एज। इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 years अगो का बात कर रहा है, ये सिर्फ फादर के लिए नहीं बात कर रहा है, ये फादर एंड सन दोनों के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 years अगो क्या एज रहा फादर का और सन का। तो 5 years अगो हमने लिख दिया, तो सन का एज अब आप लिखिए। आज अगर मैं बात करता हूं कि कोई सन एस था, तो आज से 5 साल पहले वो कितना हो जाएगा, एस माइनस 5। फादर की बात करते हैं हम, फादर आज हमारे पास है कितना, कि फादर आज 4s था। तो फादर हमारा 4s था, तो फादर क्या होगा 4s माइनस 5, वो भी 5 साल कम हो गया। सिंपल सी बात है, अगर आज कोई 25 years का है तो आज से 5 साल पहले कितना रहा होगा, 25 माइनस 5। अगर मैं पूछूंगा आज से 5 साल बाद कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 25 प्लस 5। सो अगर आप पास्ट में जा रहे हैं माइनस करेंगे, फ्यूचर में जा रहे हैं ऐड करेंगे। अगो है माइनस होगा जैसे हमने यहाँ पे किया, और अगर हमारे पास आफ्टर होता तो हम क्या करते, ऐड करते। हेंस होता तो हम क्या करते, ऐड करते। उसका भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे आगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आते हैं, हमारे पास क्या कंपेयर किया था, 7 टाइम्स हो जाएगा फादर, ठीक है। 7 टाइम्स था फादर, तो हम ले लेते हैं, कंपेयर करते हैं। सन माइनस 5, ये वैल्यू जो है उसमें अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस समय फादर के एज के बराबर हो जाता है, दैट इज 4s माइनस 5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज 7s माइनस 35 इज इक्वल्स टू
4s minus 5. So 7s minus 4s क्या मिलेगा 3s, एंड माइनस 5 है, माइनस 35 इधर आएगा, प्लस 35 हो जाएगा, तो 5 सब्ट्रैक्ट होकर के क्या मिलेगा 30. तो हमारे पास s का वैल्यू क्या आ गया 10. क्वेश्चन में क्या पूछा हमारे पास, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर. तो देखिए फादर का प्रेजेंट एज क्या है 4s, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं फादर प्रेजेंट एज, p एज इज फादर प्रेजेंट एज, एंड फादर प्रेजेंट एज हमारे पास कितना हो गया 4s which is 4 into 10 and that is 40 years. So हमारे पास आंसर क्या आ गया 40 years, that is option C, right. सो अगेन मैं भाई यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस डिफिकल्ट था क्या, नहीं था. अगर मैं एक बार में क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करने का कोशिश करता तो मे बी मैं नहीं भी सॉल्व कर पाता, कर भी पाता, नहीं भी कर पाता. लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करता हूँ और इक्वेशंस बनाते जाता हूँ, हर एक फुल स्टॉप तक पढ़िए, जो बोल रहा उसको समझिए और इक्वेशंस बनता है तो बनाइए, नहीं तो नेक्स्ट लाइन पढ़िए, मे बी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन में हो तो नेक्स्ट लाइन से इक्वेशंस बन सकता है, ठीक है. सो ब्रेक कर करके क्वेश्चंस को पढ़िए, डेफिनेटली आपका क्वेश्चंस आपको समझ में भी आएगा और सॉल्व भी होगा, ठीक है. रेयरली कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो नहीं भी समझ में आए, राइट. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. द टोटल एज ऑफ ए एंड बी is 12 years more than that of total age of B and C. C is how many years younger than A? Alright, समझ में आ गया तो आंसर आ गया, नहीं समझ में आया तो क्या करना, फिर से पढ़ना है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल एज ऑफ A and B is A and B, इन दोनों का टोटल एज मतलब सम कर दोगे. अगर आप A and B को, चलो सम करते हैं, क्वेश्चंस को यहीं से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो ए एंड बी को सम कर दिया, तब ये क्या बोल रहा है, दिस इज 12 इयर्स मोर. अगर ए प्लस बी का आप सम करते हैं और ये 12 इयर्स ज्यादा हो गया, मैं किसी से इक्वेट करना चाहूंगा तो क्या होगा, जो ज्यादा है उसको क्या कर दिया हमने, कम कर दिया. तो अब कुछ भी ज्यादा नहीं है और कुछ भी कम नहीं है. किससे बोल रहा था, देन दैट ऑफ टोटल एज ऑफ बी एंड सी. तो हमने किया टोटल एज किससे, बी प्लस सी, बराबर हो गया. सो सिंपल, राइट. अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए बी है प्लस में, यहाँ पे भी बी है प्लस में, कट गया. तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 12 प्लस सी. क्वेश्चन में पूछा c इज हाउ मेनी ईयर यंगर देन a, मतलब a और c का डिफरेंस क्या है, c a से कितना छोटा है. c को इधर लेके आते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास आंसर 12. तो इसका मतलब c कितना छोटा है 12 ईयर्स. आ गया हमारे पास आंसर 12 ईयर्स, राइट. ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन हमने लिया था, ठीक है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. जेम्स इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बॉन्ड एंड हाफ एज ओल्ड एज हनी. अभी देखिए पहले जितना क्वेश्चन था हमने पूरा पढ़ा और फिर से पढ़ रहे थे, ठीक है. बट इस बार हम वो काम नहीं कर रहे, इस बार अलग हम लोग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने के बाद फिर से आधा क्यों पढ़े, हम पहले ही क्वेश्चंस को आधा पढ़ते हैं, जो बोलता है वो इक्वेशन बनाते हैं और फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है. तो पहले ही फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्या बोल रहा है, जेम्स इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बॉन्ड. जेम्स बॉन्ड का 2 टाइम्स है एंड हाफ एज ओल्ड एज हनी. तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, एज बिकॉज ये वर्ड एंड आ गया हमारे पास, इसका मतलब ये जो हाफ एज ओल्ड एज हनी है वो किसके लिए है, बॉन्ड के लिए नहीं है, दैट इज फॉर जेम्स. मतलब जेम्स बड़ा है बॉन्ड से एंड छोटा है हनी से, ठीक है. तो हमारे पास पता चल गया कि जेम्स जो है वो क्या है, बॉन्ड से बड़ा है. तो बॉन्ड से बड़ा है ना, तो हम बॉन्ड को क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे और फिर जेम्स का एज चेक करेंगे कि क्या आएगा. तो हम सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम करते हैं और ये लेते हैं कि बॉन्ड का एज क्या होगा. तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं बॉन्ड का एज. तो बॉन्ड एज को हमने क्या ले लिया है, बी. बॉन्ड को हमने मान लिया बी. तो जेम्स क्या होगा, जेम्स को जे मानेंगे क्या, नहीं. अगर जेम्स को जे मानेंगे तो फिर ये जो कंपैरिजन दिया है उसको हम क्या करेंगे. तो जेम्स क्या बोला, ट्वाइस एज ओल्ड एज बॉन्ड. तो बॉन्ड आ गया ना, तो जेम्स भी आ गया हमारे पास, कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ बी, राइट. गुड. नाउ बोल रहा है कि एंड जेम्स हाफ एज ओल्ड एज हनी. जेम्स जो है वो हाफ है किसका, हनी का. तो ये यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग कि जेम्स जो होगा वो हो जाएगा क्या, आधा. किसका,
हनी का। तो चलिए, जेम्स तो हमको पता है कितना है जेम्स, 2b आ गया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2b। तो 2b इक्वल्स टू 1/2 इंटू हनी। तो 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा हनी का एज, 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हनी मिल जाएगा 4b, राइट। तो अभी हमारे पास जो है वो बॉन्ड का एज आ गया b, जेम्स का एज आ गया 2b एंड हनी भी आ गया हमारे पास कितना 4b। अब आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ सम ऑफ हनी एंड बॉन्ड एज इज 85 ईयर्स, बस यहीं तक। हनी और बॉन्ड के एज का सम कितना है 85। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे हनी प्लस बॉन्ड, दोनों हमारे पास कितना हो जाता है 85। तो हनी कितना था 4b, बॉन्ड कितना है b एंड दिस इज 85। 4b प्लस b इज 5b, आपको भी पता है राइट। नाउ b इज इक्वल्स टू 85 बाई 5 दैट इज 70। ओके, सो b हमारे पास वैल्यू क्या आया 17। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, फाइनल पार्ट क्या, व्हाट इज द जेम्स एज इन ईयर्स, राइट। सो नाउ वी ऑलरेडी नो दैट द जेम्स एज इज 2b। सो हम यहाँ पे लिखते हैं जेम्स एज इज इक्वल्स टू 2b। now this is 2 into b is 17, that is 34 year। क्लियर है राइट। सो जेम्स का एज कितना आ गया 34 years, राइट हियर, है ना। डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं डिफिकल्ट। क्या किया इस बार हमने क्वेश्चंस को ही स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया, पूरा पढ़ा ही नहीं हमने क्वेश्चन, राइट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को। सो गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, फादर इज 5 years ओल्डर देन द मदर एंड द मदर्स एज इज नाउ थ्राइस द डॉटर्स एज। इफ द डॉटर इज 10 years old now, what was father's age when the daughter was born, right। सो हम लोगों को पूछा है कि फादर का एज क्या होगा, ठीक है, जब डॉटर जो है वो बॉर्न हुई है, उस समय फादर का एज जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, राइट। क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, फादर इज 5 years ओल्डर देन मदर, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट, मदर और फादर के बीच में ऑलवेज एज डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 5 years, राइट। सो यहाँ से हम लोग को सिर्फ ये एक चीज पता चल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फादर दैट इज लेट्स से एफ माइनस मदर दैट इज एम इज इक्वल्स टू 5। सो ये एक इक्वेशन है, ये ऑलवेज हमारे पास होगा, राइट। देन बोल रहा है एंड द मदर एज इज नाउ थ्राइस द डॉटर्स एज। सो मदर इज थ्राइस द डॉटर्स एज। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि मदर दैट मीन्स व्हाट, एम इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ डॉटर्स एज, डॉटर इज डी, राइट। If the daughter is 10 years old now, what was father's age? अभी डॉटर का एज दिया हुआ है कितना है 10, एंड ये नाउ में बोल रहा था दैट द मदर इज थ्राइस द डॉटर्स एज। सो अब हम यहाँ पे आते हैं कि दैट इफ डॉटर इज इक्वल्स टू 10 विच इज गिवन, राइट, ये हमारे पास गिवन है इक्वेशंस में। सो इफ डॉटर इज 10 then mother will be, this is 3 into 10 and that is 30 years, right। So the question was what was father's age when the daughter was born. So right now basically we'll calculate, now father's age will be what, that is m plus 5 and which is 30 plus 5 and that is 35. This is the present year of fathers. How we can say m plus 5, because we know that f minus m is 5. So which means if you take m this side, what you will get here is, that is father is equals to m plus 5, right. So now the present age of the father is 35 years. But what we have to calculate here is that the what was the father's age when the daughter was born, right. So now we know that the present age of the daughter is 10 and the present age of the father is 35. So when daughter was born, that time daughter will be 0 and that is basically 10 years ago. So we have to calculate the age of fathers 10 years ago, right. So father's age 10 years ago, right. Why 10 years ago? Because we have to calculate the father's age when daughter was born, and now the daughter is 10 years, so that's why this is 35 minus 10 and that is 25 years, right. So here the answer will be 25 years. We'll move to the next questions. The question is the difference
in the age of a mother and her son is 24 years. So again the given is the difference between the mother and her son is 24 years. So mother minus son is equals to 24 years, right? This is given. Next, 4 years hence. Now, previously we have discussed that ago अगर हमारे पास होगा हम क्या करेंगे माइनस करेंगे हेंस या आफ्टर होगा तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है 4 year हेंस दैट मीन्स व्हाट मदर का एज क्या होगा m+4 एंड इट इज गिवन दैट विल बी 4 times that of son's age so son will also be s+4 so we'll write here that 4 years hence. So 4 year hence m will become m+4 and the s will become s+4, right? So this is m+4 and this becomes son becomes s+4. And the relation is what 4 years hence mother's age will be how much 4 times that of son. So now we know the son's age is s+4. So what we'll do we'll multiply with s+4 and now the age of mothers will becomes 4 times the son's age, right? That is basically said here, right? Okay, so now we'll calculate here what that m+4 is equals to 4 times of s+16. What we have to find out is what is mother's age. So we have to find out the mother's age, right? Now what we can say that s is equals to, if you solve this you will get that s is equals to mother minus 24, right? Take 24 this side and s this side, so we'll get s equals to m minus 24, right? So now we'll put instead of s that is m minus 24, so you can put that here also, right? Instead of writing this line what you can do you can put here also, right? So remove this line and what we'll do, let's say this is m+4, instead of s we'll write m minus 24, so this is m minus 24 plus 4 because that was given s+4. So now this is m+4 equal to 4 times of m minus 96 plus 16, or you can say here also that minus 24 plus 4 is basically minus of 20 and minus 20 into 4 will be minus of 80. That's what we'll write here also. So let's say that this is m and take minus 4m this side, that will become minus 4m. Now this is minus 96 plus 16 is what minus of 80 and plus 4, so this will become minus of 4. Now this is m minus 4m is minus of 3m, so minus 80 minus 4 is minus of 84. माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, राइट? एंड m इक्वल टू 84/3 दैट इज 28 ईयर्स. सो हमारे पास जो m है दैट इज मदर्स का एज हमारे पास कितना आ गया 28 ईयर. सो दिस इज आवर आंसर्स, राइट? ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस which is question number 8. This is 5 years ago a man was 5 times as old as his son. So आज से 5 साल पहले मैन का जो भी एज होगा वो सन का 5 टाइम्स होगा. So let's say हम यहाँ पे सन का एज एज्यूम कर लेते हैं, राइट? So सन का एज हमारे पास क्या आ गया, सन एज इज इक्वल्स टू s एंड हमारे पास गिवन है दैट इज 5 years ago. तो फिर हम लेते हैं 5 years ago क्या होगा. अगो में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे कि अगर अगो की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास जो भी एज होगा वो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो 5 years ago की बात कर रहा था, सो दिस इज s minus 5, राइट? 5 years ago ये किसका हो गया एज, दैट इज फॉर द सन एज, राइट? एंड इट इज गिवन दैट 5 years ago मैन का एज कितना होगा 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज. तो यहाँ पे हम मैन का लिख देते हैं, तो मैन का एज कितना हो जाएगा 5 टाइम्स. तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, सन के एज में. सन का एज कितना होगा s-5. चूंकि ये 5 years ago का बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग s-5 लिए. प्रेजेंट एज का बात कर रहा होता तो हम क्या लेते हैं s ले रहे होते, ठीक है? एंड एक और हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है क्या, 2 year हेंस. तो हेंस दिया हुआ है मतलब हम आज से 2 साल बाद का बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं यहाँ पे कि 2 year हेंस में क्या होगा. सो 2 year हेंस एज जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा अभी जितना था उससे. तो सन कितना बन जाएगा हमारे पास, सन का एज जो था वो s था, दैट बिकम्स s+2. द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. अभी बोलता है कि 2 साल के बाद की अगर मैं बात करूं तो 2 साल के बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, राइट? सो नाउ मैन हमारे पास कितना हो गया 3 टाइम्स. सो 3 इंटू सन का एज कितना हो गया s+, क्लियर है, राइट? ओके, देन हमारे पास बोल रहा है क्वेश्चन में पूछा क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इन ईयर्स, राइट? सो अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज देखिए कि मैन का हमने एज एज्यूम नहीं किया था, ठीक है? अगर मैन का एज एज्यूम करते तो क्या मिलता, तो हम मैन का एज एज्यूम कर लेते हैं. यहाँ पे मैन का एज क्या एज्यूम करेंगे, दैट इज m. तो जब हम 5 years ago की बात कर रहे थे तो फिर ये क्या होता हमारे पास m-5 इक्वल टू 5 इंटू s
-5 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होता, एज बिकॉज 2 ईयर हेंस की बात करें तो m क्या बनता, m+2 एंड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ s+2। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास m और s में रिलेशन लेकर के आते हैं, m-5 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ s-20। ठीक है, 25 को इस साइड लेकर के आ जाइए, 5s को इधर लेके जाइए m को, तो ये क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ s माइनस m इज इक्वल्स टू 20, दैट इज -20 विल दिस साइड बिकम +25, +25 -5 इज +20। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगेन दिस इज m+2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ s+6। नाउ 3s को इधर रहने दो, m को इधर लेकर के आ जाओ, तो क्या बन गया 3s माइनस m, और 6 को इधर लेकर के चले जाओ, तो क्या बन जाएगा +2 - 6 इज -4। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया है मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं m को कैंसिल आउट कर सकता हूँ या s को भी कर सकता हूँ। मुझे फाइंड आउट एक्चुअली क्या करना है, मैन करना है, तो मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। मतलब यहाँ पे 5s है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो ये भी 15s बन जाएगा, ये भी 15s बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दैट 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 क्या आएगा, सो दिस इज 15s माइनस 3m इक्वल टू 60 एंड ये मेरे पास क्या आ जाएगा 15s माइनस 5m इक्वल टू -20। सब्ट्रैक्ट करना है हमारे पास, तो जो भी कुछ होगा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस था ये बन गया प्लस, ये भी बन गया प्लस, तो ये मेरा कट गया। यहाँ क्या बचा, +5 - 3m इज +2m। ठीक है, एंड इक्वल टू 60 + 20 इज 80। तो हमारे पास जो m का एज था वो क्या आ गया, m इक्वल टू 80/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 40 years, right? Clear है? So the answer is this, man age in years is 40। I hope so clear हुआ होगा आप लोगों को ये, right? Move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। So क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, the sum of the ages of two friends A and B 14 years ago was 1/3 of the sum of their present ages, right? मतलब दो फ्रेंड A और B दोनों का 14 years पहले, 14 साल पहले जो भी एज रहा है था, ठीक है, वो इन दोनों के अभी का जो एज होगा उसका 1/3 रहा होगा। मतलब मैं एग्जाम्पल ले लूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि अभी ए और बी का एज दोनों का मिला दूं अगर मैं 30 साल है, ठीक है, तो आज से 14 साल पहले दोनों का एज क्या रहा होगा, 1/3 दैट इज 10 ईयर्स। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अभी अगर 30 साल था तो आज से 14 साल पहले कितना होगा, जो भी एज था उसको 3 से डिवाइड कर दिया, 1/3 बन गया, वो एज रहा होगा पहले। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ गया है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। अज्यूम कर लेते हैं कि ए का एज जो है वो हमने क्या लिया है, ए प्रेजेंट एज, और बी का प्रेजेंट एज क्या है, बी है। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज क्या हो गया, ए प्लस बी, राइट। सम ऑफ प्रेजेंट एज इज ए प्लस बी। अभी 14 ईयर्स अगो कितना होगा, तो लेट्स से 14 ईयर्स अगो लिखते हैं, राइट, माइनस होगा विनो। तो 14 ईयर्स अगो जो है वो सम ऑफ एज क्या होगा, तो जो भी ए का एज है उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा 14, प्लस जो भी बी का एज रहा होगा उसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 14, और हमारे पास वैल्यू क्या बनेगा, ए प्लस बी -28। ठीक है, एंड ये जो हमारे पास दिया हुआ है 14 ईयर्स पहले का ये जो सम आ रहा है, यही 1/3 होगा किसका, प्रेजेंट एज का सम का, मतलब ए प्लस बी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन मिल ही गया है। हम क्या करते हैं, ए प्लस बी है, अगर हम इसमें इसका 1/3 निकालते हैं, 1/3 निकालते हैं, तो फिर वो हमारे पास कितना आना चाहिए, ए प्लस बी -28 इसके बराबर आना चाहिए। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है हमारे पास, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 4/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब कि ए का प्रेजेंट एज जो होगा, ए का जो वैल्यू होगा दैट इज 4/3 ऑफ बी। ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी निकालना है, तो जहां जहां पे ए है वहां पे क्या करते हैं, 4/3 ऑफ बी लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी है, ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 4/3 बी प्लस बी, राइट, इंटू 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे भी ए है हमारे पास, तो यहाँ पे भी इसको क्या लिखेंगे, 4/3 बी प्लस बी -28। अभी यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो 3b + 4b क्या आ जाएगा, 7/3b इंटू 1/3 इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा 7/3b -28, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है, एंड -28 को इधर ही रहने देते हैं। तो क्या बन जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 7b/9 -7b/3 इक्वल टू -28। तो अभी यहाँ पे एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम 9 आएगा, ये आपको क्या मिलेगा, 7b -3 3 जा 3 7 जा 21
21b। एलसीएम आई होप सो क्लियर होगा, आता होगा आपको। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं एलसीएम भी आपको जो है वो सिखाऊंगा, ठीक है। सो 7b माइनस 21b इज माइनस ऑफ 14b इज इक्वल्स टू माइनस 28 इंटू 9। अभी हम क्या करते हैं, माइनस माइनस कट गया, 14 कट गया, 28 को काटा कितनी बार में, 2 बार में। तो b जो है हमारे पास, b का वैल्यू क्या आ गया, 2 इंटू 9 18 ईयर। क्लियर है, राइट। b का वैल्यू क्या होगा, 18 ईयर। तो यहां से हम लोग आंसर्स मार्क कर देते हैं, दिस इज 18 ईयर। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं गाइस, कि यहाँ पे दिया हुआ है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 4/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, राइट। बी के प्रेजेंट एज का क्या है, 4/3, हमने देखो लिखा है, मतलब बी का एज जो भी होगा उसको 3 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बनता है वो ए से 4 से मल्टीप्लाई होकर ए का नंबर बने। इससे एक चीज क्लियर हो गया कि बी पक्का 3 के मल्टीपल में ही आंसर होगा। अगर नन ऑफ दिस यहाँ पे नहीं होता तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, मैं बिना सॉल्व किए इसको मार्क कर सकता हूँ, दैट इज 18 ईयर्स। आ रही बात समझ में? और आप चाहो तो थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो है इसको सॉल्व करने का टाइम ही नहीं दिया, मैंने क्या किया, मार्क कर दिया 18 ईयर्स। अगर गलत भी होता है तो जितने देर में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इतने देर में दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। वैसे रेयरली ऐसा चांसेस है कि नन ऑफ दिस जो है वो आंसर्स होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज थ्राइस दैट ऑफ हर only daughter. When the woman has 29 years old, her only son, who is 3 years younger to her daughter, was born. What is the present age of her son? एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, राइट। सो अगेन इसको फिर से समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या हमारे पास है, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज थ्राइस दैट ऑफ हर ओनली डॉटर। मतलब डॉटर का जो भी एट प्रेजेंट एज है उसका 3 टाइम्स वुमेन का एज होगा। डॉटर का जो भी एट प्रेजेंट एज है उसका 3 टाइम्स जो है वो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो क्या मिलेगा, वुमेन का एज। डॉटर अगर आपने निकाल लिया प्रेजेंट में क्या डॉटर का एज है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वुमेन, ठीक है। आगे हमारे पास देखते हैं डॉटर दिया हुआ है कि डॉटर का क्या एज है, क्या तो दिया हुआ है हमारे पास व्हेन द वुमेन हैज 29 इयर्स ओल्ड, मतलब जब वुमेन का एज 29 इयर्स ओल्ड था, हर ओनली सन, हर ओनली सन के बाद देखो कॉमा कर दिया, हर ओनली सन हु इज 3 इयर्स यंगर टू हर डॉटर वाज बोर्न। अभी मैं इस लाइन को स्किप कर दूं, अगर आप ये पूरा लाइन स्किप कर दे, आप पूरा लाइन मत पढ़िए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, व्हेन द वुमन हैज 29 इयर्स ओल्ड हर ओनली सन वाज बोर्न, राइट। मतलब वुमेन जब 29 की थी तब उसका ओनली सन जो है, इकलौता बेटा जो है वो पैदा हुआ, ठीक है। कोई और बच्चा नहीं है। अगर ओनली सन का मतलब बात हो रहा है, एक ही बेटा है उसका, दूसरा बच्चा हो सकता है बट बेटा और दूसरा नहीं हो, तो वो 29। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि वीमेन का जो भी एज रहेगा और उसके सन का एज होगा वो हमेशा क्या होगा, उनका डिफरेंस 29 रहेगा। बिकॉज वीमेन अगर 2 साल ज्यादा है, सन भी 2 साल आगे जाएगा, वीमेन 3 साल आगे जाएगी, सन भी 3 साल आगे जाएगा, राइट। अब आते हैं कि जो जिस चीज को हमने अंडरलाइन किया ये एक्चुअली क्या बोल रहा था, अब मैं इस पे आता हूं, राइट। तो ये बोल रहा है हु इज, हु दैट मींस व्हाट, किसकी बात कर रहा है, सन की बात कर रहा है। तो सन से बेसिकली हु क्या है, रिलेटेड है, दैट इज सन इज 3 इयर्स यंगर टू हर डॉटर। सन जो है वो 3 साल छोटा है, किससे, डॉटर से। तो अभी हमको पता चल गया कि यहाँ पे अगर डॉटर में से मैं सन का एज माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 3 इयर्स। और ये मैं लिख सकता हूं कि एस को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, डॉटर माइनस 3 इज इक्वल्स टू सन। तो ये जो पहला इक्वेशन हमारे पास आया, ठीक है, और ये हमारे पास आया दूसरा इक्वेशन। तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे इक्वेशन में मेरे को डॉटर और सन का रिलेशन मिला, पहले इक्वेशन में वुमेन और सन का। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन। सन का प्रेजेंट एज क्या है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अभी हमको पता है ना कि W माइनस सन का वैल्यू कितना है, 29 है, राइट। D माइनस 3 का वैल्यू कितना है, S। अब सबसे पहले वाले लाइन पे आते हैं, जो पहला लाइन था क्या बोला था हमारे पास कि एट प्रेजेंट जो एज है वुमेन का वो डॉटर का थ्राइस है। तो आपको एक और इक्वेशन यहां से मिल गया, क्या कि W का जो वैल्यू है वो क्या हो गया है, 3 टाइम्स ऑफ D, D का 3 गुना है। अभी आपको यहाँ पे क्या मिल गया कि W जो है वो D से रिलेटेड है, मतलब अगर आप पहले वाले इक्वेशन में W की जगह D लिख दो और S की जगह भी D लिख दो तो D निकल जाएगा। जब D निकल जाएगा तो मेरा क्या होगा, D माइनस 3 से सन निकल जाएगा। सो हम वही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ W एंड S इन इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 में उसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, एक बार फ्रेश मैं उसको इक्वेशंस को लिख रहा हूं, W माइनस S इज इक्वल्स टू 29, ये था। W क्या है मेरे पास, W आ गया है 3D, तो हम W के लिए लिख दिया 3D हो गया। माइनस S क्या है मेरा, S मेरा है D माइनस 3, तो हम D माइनस 3 लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो D माइनस 3 इक्वल टू 29। सो अभी 3D माइनस D इज, चलिए मैं ब्रेक करता हूं, एक लाइन और लिखता हूं एक्स्ट्रा,
minus d, minus minus plus, so this is plus 3 equal to 29. So 3d minus d का वैल्यू क्या हो गया 2d, एंड 29 minus 3 is 26. तो यहाँ पे हमारे पास जो है d का वैल्यू क्या आ गया, d equal to 26 divided by 2, that is 13. So 13 years जो है वो हमारा एज आ गया किसका, डॉटर का. बट द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ सन. सन का एज निकालना है हम लोगों को. तो सन कितना है, सन हमारा इक्वेशन नंबर 2 है. तो हम लोग को पता है कि s इक्वल टू डी माइनस 3. एंड कहां से ये हम चीज लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से हम ये चीज लिख रहे हैं. तो सन हमारे पास आ गया, डी ऑलरेडी आ गया था क्या 13. सो दिस इज 13 माइनस 3 इक्वल टू 10. सो आंसर आ गया हमारे पास कितना, 10 ईयर. दैट इज ऑप्शन बी. क्लियर है, होप सो क्लियर होगा. ठीक है, अगेन मैं एक चीज यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जहाँ पे मोस्टली लोगों को दिक्कत आ रही होगी. ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक चीज आप समझिए, ये लाइन शायद क्लियर होगा, किसी को दिक्कत नहीं भी होगा, कि डॉटर जो है वो हमारे पास, डॉटर का 3 टाइम्स अगर हम करते हैं तो डॉटर का 3 टाइम्स क्या होगा, वुमेन मिल जाएगा एट प्रेजेंट. ठीक है, लेकिन ये कंडीशन हमारे पास, व्हेन द वुमेन हैज 29 ईयर्स ओल्ड, समझना है आपको कि ये कॉमा दिया है, मतलब इस लाइन का एक अलग मतलब है. व्हेन द वुमेन हैज 29 ईयर्स ओल्ड, क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब वुमेन का एज 29 ईयर्स रहा होगा. ठीक है, कॉमा दिया, क्या बोल रहा है, हर ओनली सन, उसका इकलौता बेटा. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हु इज 3 ईयर्स यंगर टू हर डॉटर, जो कि 3 साल छोटा है उसकी बेटी से. ठीक है, वॉज बॉर्न, पैदा हुआ था. तो पूरे को एक साथ मैं पढ़ूं तो क्या आता है कि एक वुमेन जो 29 साल की है, उसका इकलौता बेटा जो उसकी बेटी से 3 साल छोटा है वो पैदा हुआ था. तो मतलब जब वुमेन 29 की थी तब बेटा पैदा हुआ, तो वुमेन, और ये हमारे पास आ गया 29. और फिर डॉटर जो है वो क्या है, डॉटर से सन 3 ईयर यंगर है, तो ये आ गया d माइनस s इज इक्वल्स टू 3. एंड देन फिर पहला हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन था ये, उसके बेसिस पे हमने लिख दिया दैट इज इक्वल्स w इज इक्वल्स टू 3d. एंड देन कंटिन्यू, हमने 3 इक्वेशंस मिल गए, सॉल्व किया, सन का एज आ गया कितना 10 इयर्स. तो ये हमारे पास फिर आंसर्स आ गया. ठीक है, होप शो को क्लियर हुआ होगा आप लोगों को. सो गाइस, इस पार्ट में हमने 10 जो है वो एज रिलेटेड क्वेश्चंस लिए थे. मैं एज रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लूंगा और भी वीडियोस बनाऊंगा. सो कीप वॉचिंग दिस चैनल्स. वीडियोस जैसे भी अपलोड होते हैं उनको देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट मुझे मोटिवेशंस मिलेगा कि जितना ज्यादा लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अगर कुछ भी चीज आपको इसमें समझ में नहीं आया हो या लगा हो कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है या आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस का जरूरत है, तो आप अपने क्वेश्चंस को भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. अगर आप जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे उनमें से जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मैं फिर से एक बार 10 क्वेश्चंस को उनमें से सेलेक्ट करूंगा और एक वीडियो फिर से मैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस पे बनाऊंगा. बट गाइज, अगर आप क्वेश्चंस भेज रहे हैं इस वीडियो के कमेंट में, तो प्लीज वो एज रिलेटेड क्वेश्चंस ही भेजिएगा. चाहे वो किसी भी एग्जाम्स का हो सकता है, मे बी वो रेलवे का हो सकता है, मे बी वो बैंक का हो सकता है, एसएससी का हो सकता है, आप कैट का एग्जाम का भेज सकते हैं, जैट के एग्जाम का भेज सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम्स का भेज सकते हैं. ठीक है, कोई यहाँ पे जो है वो एग्जाम बैरियर नहीं है कि इसका नहीं भेज सकते, उसका नहीं भेज सकते, किसी का भी भेजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का. और आपका जो भी डाउट होगा, गाइज मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं. ठीक है, उस चैनल पे जाइए, ज्वाइन कीजिए उस चैनल को, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, ठीक है, वो डाउट्स आप वहां पे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, उस डाउट को मैं वहां पे सॉल्व कर. सो आपके लिए मैं एनी टाइम अवेलेबल हूं. ठीक है, विदाउट एनी चार्जेस, एंड आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करूं, यही मेरा मोटिव है. इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, सो आई थॉट कि अगर घर बैठे आपको एक अच्छा एजुकेशन मिल जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, so that will be good, right? So again I am saying, please subscribe this channels, like and comment and share. Thank you very much.